हेलो गाइस, मैथ्स बाय मुश्ताक सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 मैट्रिसेज में एक्सरसाइज 3.1 का जो जरूरी कंसेप्ट है, टॉपिक है, वह मैं पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें पहला टॉपिक आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड 2a -3a एंड 1/4a। मतलब इस मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। 2 क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस 2 से आपको ए में क्या करना है? 2 से ए में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां मैट्रिक्स ए कितने आर्डर का है? 2 × 3 आर्डर का। देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है। तो 2 रो हो गया। ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यह मैट्रिक्स ये 2 × 3 आर्डर का है। और आपको निकालना क्या है? 2a निकालना है। निकाला ना? तो क्या करेंगे? ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 3 या 6। इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं। तो 2 से क्या करेंगे? हम सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? हम सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 × -1 -2, 2 4 जा 8, 2 × 0 0, 2 3 जा 6 और आर्डर वही रहेगा। ठीक है। सेकंड क्या है? -3 आपको निकालना है। -3a निकाला ना? तो फिर क्या करेंगे? वही सेम और क्या करेंगे? आर्डर वही रहेगा सेम, 2 × 3। आर्डर नहीं बदलता मल्टीप्लाई करने पर। -3 से क्या करेंगे? इसके सभी एलिमेंट में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कीजिए, -3 से -6 हो जाएगा, -21 +3 -12 0 -9। तो पहला क्या? -6 आया था, -21 3 -12 0 और -9 हो गया। अब निकालना क्या? 1/4a। ये निकालना आपको। इसका मतलब क्या हुआ? आर्डर तो वही मैट्रिक्स का रहेगा, 2 × 3। तो 1/4a इसका मतलब क्या हुआ? ए के सभी एलिमेंट में 4 से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया जाए 2/4 क्या होता? 2/4 यहाँ क्या आएगा? 7/4 -1/4 4/4 0/4। एक बार देख लीजिए, क्या करना आपको? 4 ए के सभी एलिमेंट में 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया जाए तो 2/4 7/4 -1/4 4/4 0/4 3/4। मैं यहां लिख दिया और मैं यहां लिख दिया। हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए तो 1/4a = हो जाएगा। छोटा कर दिया जाए तो ये क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। हो गया। ये तो ऐसे सेम रहेगा, 7/4। ये भी सेम होगा, -1/4। ये तो 1 हो जाएगा, 1। 0/4 क्या होता है? 0 होता है। 3/4 निकाल लिया आपने। तो क्या सीखा आपने? किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, मतलब मैट्रिक्स को कैसे हम प्लस करते हैं। फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेज ऑर्डर शुड बी सेम। जब भी 2 मैट्रिक्स को, 3 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना हो, प्लस करना हो, तो सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 ×
3। ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ, ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3। यहां क्या नहीं, पहला क्वेश्चन फाइंड ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, और सेकंड में क्या है 2a प्लस 3b निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे a प्लस बी। तो पहले देखिए ए और बी का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 है, बी का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को हम प्लस कर सकते हैं। तो प्लस किया जाए, प्लस कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसी को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऑर्डर वही होगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3। तो प्लस करो, 2 किस में प्लस होगा 7 में, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या बोला हमने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हम प्लस करेंगे। तो 2 को प्लस 7 में करेंगे तो 2 7 9, 7 को हम प्लस करेंगे 8 में, कितना आएगा 15, 8 को प्लस करेंगे 0 में 8 हो जाएगा, 9 को प्लस करेंगे -4 में तो 9 प्लस -4 5 आएगा, 6 को 2 में प्लस करेंगे 8 आएगा, 4 को 3 में प्लस करेंगे 7 आएगा। अब हमको निकालना है नेक्स्ट 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b यही आपका है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें समेट 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, तो ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ए के सभी एलिमेंट में 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 से कर रहे हैं ना, 2 2 जा 4, 1 हटा दीजिए ना, गलत हो गया, 2 से करना है ना, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 हो गया, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 हो गया। 2 से क्या किया, इसके सभी एलिमेंट में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब बीच में प्लस है तो प्लस को कॉपी कर लीजिए। अब क्या करें, बी के सभी एलिमेंट में 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, समय मल्टीप्लाई किया जाए किससे 3 से, तो 3 7 जा, यहां बनाइए मैट्रिक्स, बड़ा मैट्रिक्स बना दिया। तो देखो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 इंटू 0 क्या होता है 0, 3 इंटू -4 -12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे, प्लस किया जाए है ना। यहां ऑर्डर क्या आपका आंसर, एक ऑर्डर क्या 2 इंटू 3 है ना, तो लास्ट में जो आंसर मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3 आएगा। तो क्या करेंगे, इस दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करेंगे। चलिए 4 इसमें प्लस होगा तो कितना आएगा 25, 14 इसमें प्लस होगा तो कितना होगा 38, 16 0 में प्लस होगा 16 होगा, 18 और प्लस -12 कितना आएगा 6 आएगा, 18 प्लस -12 6 आएगा, 12 और 6 कितना आएगा 18, 8 और 9 कितना आएगा 17। तो हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स को ऐड करना, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज मतलब एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना। फॉर डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेज ऑर्डर शुड बी सेम, अगर एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना हो तो ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम माइनस कर सकते हैं। इसके पहले हमने बताया था प्लस करने के लिए, तो दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं, 2 मैट्रिक्स को आपस में प्लस करना हो या एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना हो तो दोनों के लिए कंडीशन क्या होगा, ऑर्डर शुड बी सेम। गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, यहां मैट्रिक्स ए दिया हुआ है,
इसमें एलिमेंट क्या है 2 3 7 0 8 9, आर्डर क्या है 2 इंटू 3। यहाँ मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसका एलिमेंट 7 8 0 -1 2 6 है, आर्डर क्या है 2 इंटू 3। देखिए दोनों का आर्डर सेम है, तो यहाँ पे हम ए और बी को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी निकालना है, सेकंड क्वेश्चन 2a माइनस 3b निकालना है, और थर्ड क्वेश्चन 3a माइनस 4b निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन दिया, 1 2 3, एक एक किया जाए। पर हम निकालेंगे a माइनस बी। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस में क्या करना है आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो आर्डर क्या होगा 2 इंटू 3 है, तो यहां भी सेम हो जाएगा, वो नहीं बदलता है। प्लस करने में और माइनस करने पे मैट्रिक्स का आर्डर नहीं बदलता है। तो माइनस किया जाए। अब देखिए ए में से बी को माइनस करना है, तो ए के एलिमेंट से बी का एलिमेंट माइनस किया जाएगा, याद रखिएगा। ए में से बी को माइनस करना है, तो यहां ए के एलिमेंट से बी का एलिमेंट माइनस किया जाएगा। चलिए, तो 2 में से 2 माइनस 7 कितना होता है -5। 3 माइनस 8 कितना होता है, 3 माइनस 8 कितना होगा -5। एक बार समझिए, 2 माइनस 7 कितना होगा -5। 3 माइनस 8 कितना होगा -5। 7 माइनस 0 7। 0 माइनस -1 1 हो जाएगा। 0 माइनस -1 1 हो जाएगा। 8 माइनस 2 6। 9 माइनस 6 3 हो गया। अब आपको निकालना है 2a माइनस 3b, निकाला ना 2a माइनस 3b। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले e के सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ए के सभी एलिमेंट में 2 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें के सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा 4 6 14। यहां क्या होगा 0 16 18। क्या किया आपने, इसके सभी एलिमेंट में 2 से क्या किया आपने, मल्टीप्लाई। मान सुधार लीजिए। अब क्या करेंगे, बी माइनस, देखिए यहां माइनस है बीच में, यहां हमने लिख दिया है। अब बी के सभी एलिमेंट में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसके सभी एलिमेंट में 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 इंटू 0 0। यहां क्या होगा -3, यहां क्या होगा 6, और यहां होगा 18। हो गया। अब ये 2a है, देखिए यहां 2a है, निकाल लिया, 3b निकाल लिया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। हो गया। और एक आर्डर क्या था 2 इंटू 3 है ना, तो वही आर्डर यहां आंसर में आएगा सेम। माइनस करो 4 माइनस 21, 4 माइनस 21 कितना होगा -17। 6 माइनस 24 -18। 14 माइनस 0 14। 0 माइनस कितना होगा 3 आ जाएगा। 16 माइनस 6 क्या आएगा 10 आ जाएगा। 18 माइनस 18 क्या होगा 0। हो गया। तो आपने क्या निकाला, 2a माइनस 3b निकाल लिया। इसी प्रकार आप इसको कर लीजिएगा, 3a माइनस 4b कर डालिएगा। क्या कीजिएगा, a में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3a निकल जाएगा। b में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4b निकल जाएगा। और 3a के एलिमेंट में से 4b का एलिमेंट माइनस कर दीजिएगा। इसको आप खुद करेंगे। आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब जब भी आप मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी क्या लागू होता है। लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर m इंटू n। यहाँ 3 मैट्रिक्स है, ए बी सी, तीनों का ऑर्डर क्या सेम है, कितना m इंटू n। ओ, ये ओ है, अंडरलाइन कर दो ना, ओ ऐसे लिखा हुआ, ऐसे है ओ, है ना। ओ बी ए नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं। तो यहां ओ क्या है, नल मैट्रिक्स है m इंटू n ऑर्डर का।
मतलब ए बी सी और ओ चारों का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन। तो पहला ला है कम्यूटेटिव ला। ये क्या होता है, देखिए ए और बी को प्लस किया गया है, तो प्लस करने में ए लेफ्ट साइड लिखा हुआ है और बी राइट साइड लिखा हुआ है, इसी को उल्टा कर दिया। तो ए और बी को प्लस करोगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए और बी को जब प्लस किया गया है तो ए लेफ्ट साइड लिखा गया है और बी राइट साइड लिखा हुआ है। पुनः क्या किया, देखिए उलट दिया इसको, बी को राइट किया, बी को हमने लेफ्ट कर दिया और ए को रिवर्स में किया। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यहां दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी को जब प्लस किया गया है तो ए लिखा गया है लेफ्ट साइड और बी रखा गया है राइट साइड। यहां जब प्लस किया गया है तो बी को रखा गया है लेफ्ट साइड और ए को रखा गया राइट साइड, है ना। तो ए और बी, ए प्लस बी, यहां बी प्लस ए, इसी का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। जैसे नंबर में आप पढ़ते हो, यहां देखिए 2 + 3 कितना आता है, 5 आता है ना, और 3 + 2 करो तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ 2 लेफ्ट में है, 3 राइट में है, यहाँ 3 लेफ्ट में है, 2 राइट में है। तो जिस तरह आप नंबर में प्लस करते हो वही काम यहां मैट्रिक्स में भी करना है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं जब एनसीईआरटी क्वेश्चन में करूंगा तो उसमें दिखाएंगे। तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेज होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, मतलब मैट्रिक्स को जब प्लस करते हैं तो वह कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। वो क्या होता है, यहां देखिए 3 मैट्रिक्स दिया गया है ए बी सी, यहां पहले ए और बी को प्लस करेंगे। भाई यहां देखो लेफ्ट साइड में ए बी सी तीनों को प्लस किया गया है, प्लस किया गया ना, लेकिन पहले हम ए और बी को प्लस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें सी को प्लस करेंगे। लेफ्ट साइड हो गया, राइट में देखिए क्या किया गया है, पहले बी और सी को प्लस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में ए को प्लस करेंगे। तो देखेंगे इस मैट्रिक्स का रिजल्ट और इस मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। आपने नंबर में पढ़ा होगा, ऐसे देखिए मैं लिख दे रहा हूं वहां पे 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5, इसे पढ़े होंगे। देखिए मैं क्या दिखा रहा हूं, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, और 5 + 5 10 हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, राइट में आइए, और 3 5 क्या होता है, 8 होता है, 8 और 2 10 होता है। तो यहां भी 10 आ रहा है, यहां भी 10 आ रहा है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर रियल नंबर, और ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिसेज। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। थर्ड क्या देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो जिसको दूसरे मैट्रिक्स में प्लस किया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई बदलाव न आवे, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखो यहां लिख रहा हूं ओ क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है, इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि इस मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में जब प्लस करोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। यहां देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए में ओ को प्लस किया गया है तो ए आ रहा है, फिर ओ को ए में प्लस किया गया, ए आ गया। प्लस कर में देखिए मैट्रिक्स लेफ्ट साइड है, नल मैट्रिक्स राइट साइड है, ए आ रहा है, फिर उलट दिया हमने, नल मैट्रिक्स को लेफ्ट में कर दिया और मैट्रिक्स को राइट साइड, तब भी ए आ रहा है। तो ऐसे प्लस करो या ऐसे प्लस करो, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में प्लस करने पे कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए ओ को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो लिखा हूं ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। फोर्थ क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, ले लिया हमने, और इस मैट्रिक्स से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया ना। तो यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स
बोथ मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यह दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये दोनों क्या एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो क्या इसका प्रूफ है? प्रूफ यह है कि अपने पास ये दो मैट्रिक्स ले लो, अगर दोनों को प्लस करते हो रिजल्ट मिलता है नल मैट्रिक्स। हमने क्या बोला कि दो मैट्रिक्स अपने पास ले लो और दोनों को प्लस करो। अगर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने पे जो रिजल्ट आता है अगर वह नल मैट्रिक्स आता है, तो जिन दो मैट्रिक्स को प्लस किया था वह दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा। देखिए यहां पे ए है ना, आपने यहां मान से मल्टीप्लाई किया तो मान से हो गया। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। देखो ए प्लस मान से नल मैट्रिक्स, इसी को उल्टा करो माइनस ए प्लस ए नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आ रहा ना, तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। देखो लिखा हुआ यहां पे माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इस पे मैं क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिया गया है उसको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। जब भी आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उन दोनों को कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है, यहां ए ले लीजिए और यहां पे बी ले लिया। अब हम ए को बी में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब हम ए बी निकालना चाहते हैं, है ना। तो ए बी कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा, तो कंडीशन क्या होता है, ए में नंबर ऑफ कॉलम, हम ए में नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो कहोगे ए बी पॉसिबल है। अगर ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है तो ए बी पॉसिबल नहीं है। यह मल्टीप्लाई करने का कंडीशन है। एग्जाम्पल देखिए, यहां मैट्रिक्स ए दिया हुआ, ऑर्डर क्या है 2 into 3, है ना। मैट्रिक्स बी दिया है, ऑर्डर क्या है 3 into 2। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड ए बी इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो ए बी निकालो, तो चेक किया जाए ए बी। अब यहां देखो ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है ना, 3 है। ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, लिख दिया जाए। और बी का नंबर ऑफ रो क्या है 3 है, इक्वल आ गया। ए का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यहां लिख दिया। बी का नंबर ऑफ रो 3 है, यहां लिख दिया। दोनों इक्वल है, मतलब ए बी निकलेगा। तो लिख सकते हो ए बी इज क्या पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल कर दिया इसको ना। ए बी क्या निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि ए का नंबर ऑफ रो और बी का ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो इक्वल है। तो ए बी जो निकलेगा तो कैसे निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी जो निकलेगा वो एक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, चलिए यहां ए बी लिख दिया और यहां पे एक मैट्रिक्स बना रहा है, बना दिया। तो देखिए अब ए में क्या होगा, रो और कॉलम होगा ना। तो ए का क्या लेंगे, रो ले लीजिए, ले लिया। तो बी का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। देखिए ए का रो कितना है 2 है, ले लिया। और बी का क्या लेंगे, कॉलम, वो क्या है 2 है, ले लिया। ठीक है, एक बार समझिए। देखिए ए का नंबर ऑफ कॉलम
3 है, बी का नंबर ऑफ रो 3 है, ये दोनों इक्वल है ना, तभी तो ए बी निकलेगा। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये गायब हो जाएगा, ये हट जाएगा। अगर इक्वल है तो ए बी निकलेगा, तो जब ए बी निकलेगा तो ये दोनों हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए का रो बचेगा, यहां लिख दिया, और बी का बचेगा कॉलम, यहां लिख दिया। तो ये फिर बना देखो, ए का रो 2 है, यहां लिखा हुआ है, बी का कॉलम 2 है, यहां लिखा हुआ है। तो ये जो 2 इंटू 2 है वो ए बी मैट्रिक्स का आर्डर होगा। वो क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स का क्या होगा, आर्डर होगा, है ना। एक बार समझ लीजिए, ए बी जो निकलेगा वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अभी आपने लिखा है ए बी इज पॉसिबल, तो ए बी जो निकलेगा एक मैट्रिक्स होगा। तो इस नए मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा। तो चलिए, अभी आपने देखा है ए बी पॉसिबल कब है, ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखिए, ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या 3 है, बी का नंबर ऑफ रो 3 है, दोनों इक्वल है, तो ए बी निकलेगा। तो जब ए बी निकलेगा तो उस ए बी में ए बी का क्या आर्डर होगा, उस ए बी का आर्डर क्या होगा। तो जो आपने इक्वल दिखाया था उसको हटा दीजिए, हटाने पे क्या बचेगा, ए का रो बचेगा कितना 2, यहां लिखा, दिख दिया, और बी का क्या बचा, कॉलम 2, यहां लिख दिया। तो 2 इंटू 2 क्या होगा, ए बी नए मैट्रिक्स का आर्डर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब 2 इंटू 2 आर्डर का बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स। हमने इसके पहले वीडियो में हमने सफिक्स मैट्रिक्स बनाना सिखाया था, वहां पे आप देख सकते हैं। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पढ़ते हैं तो जो वीडियो सिस्टमेटिक बना हुआ है उसके हिसाब से पढ़िए, तो कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। पहले फर्स्ट वीडियो पढ़िए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसमें पूरा एक्सरसाइज लिखा होगा, कौन एक्सरसाइज और किसका कंसेप्ट है, सब डिटेल में उसमें लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो बढ़िया समझ आएगा आप लोगों को। तो ए बी क्या होगा, 2 इंटू 2 आर्डर का। तो हम क्या करेंगे, ए बी जो है मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 आर्डर का है, तो 2 इंटू 2 आर्डर का बनाएंगे सफिक्स मैट्रिक्स। बनाइए, A11, A12, A21, A22 बना दिया। तो ए बी आपने बना दिया 2 इंटू 2 आर्डर का, क्या, सफिक्स मैट्रिक्स। अब हमको करना क्या, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसी सफिक्स मैट्रिक्स के हेल्प से। देख कैसे हम लोग करते हैं, यहां लिखते हैं, देखिएगा आप लोगों को। टू इंटू 2 हो गया। अब यहां देखिए, हमको ए का बी में मल्टीप्लाई करना है, ना, ए का बी में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखिए, यहां लिखा है 2 1, थोड़ा सा मैं हिट दे रहा हूं। ए बी जो हमने सफिक्स मैट्रिक्स बनाया है, तो ये फर्स्ट रो है, तो देखिए सब में 1 लिखा हुआ है। ये सेकंड रो है तो सब में 2 लिखा हुआ है। ये फर्स्ट कॉलम है तो सब में 1 लिखा हुआ है। ये सेकंड कॉलम है, सब में 2 लिखा हुआ है। ऐसे बनाते हैं सफिक्स मैट्रिक्स। डिटेल में आप इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। अब हमने कहा कि ए बी निकालने के लिए इस सफिक्स मैट्रिक्स का हेल्प लेंगे। तो देखिए कैसे हेल्प लेंगे, यहां लिखा है A21, तो 2 जो दिख रहे हैं, 2 जो है बताता है नंबर ऑफ रो किसका, मैट्रिक्स ए का। फिर याद कीजिए, 2 जो बताएगा नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए का, और जो 1 बताएगा नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी का। अब यहां देखिए लिखा है A11, तो पहला जो 1 है वह ए का क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो मतलब ये रो लेना, आपको ये रो लेना है, ठीक है, ये रो लेना ना, ठीक है। ये जो सेकंड 1 है वो बताएगा बी का क्या, कॉलम, मतलब ये कॉलम बताएगा, देख रहे हैं। तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, कीजिए। तो 2 इंटू 4 8 यहां हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 15, प्लस
4 इंटू 6 24 हो गया। अब देखिए यहां लिखा है A12, लिखा ना A12, तो 1 जो बताएगा नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए का, 1 जो बताएगा नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए का, है ना। तो देखिए ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट रो है ना, और 2 बताएगा नंबर ऑफ कॉलम बी का, सेकंड कॉलम बी का, ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो 1 क्या है फर्स्ट रो, देखिए 1 क्या है फर्स्ट रो, 2 क्या है सेकंड कॉलम। तो इस रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कीजिए 2 7 जा 14, यहां लिखेंगे 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 2 8 हो गया। यहां देखिए 2 1, तो 2 क्या बताएगा नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स ए का, 2 क्या बताएगा सेकंड रो मैट्रिक्स ए का, तो ये सेकंड रो हो गया, सेकंड रो हो गया। 1 क्या है कॉलम, फर्स्ट कॉलम बी का, फर्स्ट कॉलम बी का, तो फर्स्ट कॉलम बी का, है ना। तो 2 क्या है सेकंड रो, 1 क्या है फर्स्ट कॉलम, मतलब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, कीजिए 7 4 जा 28 प्लस 0 इंटू 5 0 प्लस -1 इंटू 6 क्या आएगा -6 हो गया। अब यहां 2 2, तो 2 क्या है सेकंड रो किसका मैट्रिक्स ए का, तो सेकंड रो हो गया, इन है सेकंड रो हो गया। ये 2 जो है ये बी का क्या है सेकंड कॉलम है, मानो ये सेकंड कॉलम है, इन सेकंड कॉलम है ना। तो कीजिए 2 क्या है सेकंड रो और ये 2 क्या है सेकंड कॉलम, तो करो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 7 इंटू 7 49, 0 इंटू 0 0 और -1 इंटू 2 क्या आएगा -2। अब देखिए इसको प्लस करेंगे आएगा A11 के प्लेस पर, इसको प्लस करेंगे ये आएगा A12 के प्लेस पर, इसको प्लस करेंगे ये आएगा A21 के प्लेस पर, इसको प्लस करेंगे आएगा A22 के प्लेस पे, तो आपका मिलेगा AB। तो AB आपका मैट्रिक्स आएगा, कितने आर्डर का आ रहा है 2 इंटू 2, देखिए यहां लिखा हुआ है, दिखा ना। तो क्या देखिए 8 और 15 कितना होता है 23, 23 या 24 कितना होता है 47 हो गया। 1408 कितना आएगा 22, 28 माइनस 6 कितना आएगा 22 और 49 माइनस 2 कितना आएगा 47, निकाल लिया आपने। इस तरह आप जो है 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इस पे और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लाई जो है पे क्वेश्चन और कराएंगे प्रैक्टिस। एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा, एक हमने एग्जांपल हमने आपको दे दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, देखिए लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n into n and I be an identity matrix of order n into n। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है द एसोसिएटिव लॉ, इसमें दिया देखिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स है और तीनों का ऑर्डर क्या सेम है n into n, और I जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या n into n है, मतलब 4 मैट्रिक्स ए बी सी और I, ये 4 मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या n into n है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी द एसोसिएटिव लॉ, देखिए ए बी सी यहां 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है और यहां भी मल्टीप्लाई किया गया है। तो मल्टीप्लाई में सावधानी आपको यह बरतना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेफ्ट साइड हो गया। राइट में क्या करना है पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, याद रखिएगा बी और सी का जो रिजल्ट है राइट साइड होगा और ए क्या होगा लेफ्ट साइड होगा। तो देखिएगा ये भी एक मैट्रिक्स देगा, ए भी एक मैट्रिक्स देगा, दोनों इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि
कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस पे मैं हमने पढ़ा होगा रियल नंबर, ऐसे पढ़े होंगे आप, 2 × 3 × 5 इक्वल टू 2 × 3 × 5, ऐसे पढ़े ना। देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ गया। यहां देखिए 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 हो गया, दोनों इक्वल आ रहा है। तो ऐसे यहां भी कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें नेक्स्ट वीडियो में जब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे तो इस पे क्वेश्चन हम कराएंगे। सेकंड देखिए क्या है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए क्या होता है, यहां देखिए पहले बी और सी को प्लस किया गया है और बी और सी को प्लस किया गया और ए से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो पढ़ोगे ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस ए सी। कैसे याद रखोगे, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए का बी मल्टीप्लाई करो ए बी मिलेगा, प्लस ए का सी में करो ए सी मिलेगा। वही काम यहां राइट साइड किया गया है, ए प्लस बी इंटू सी। तो सी यहां क्या राइट साइड है, तो देखो सी का ए में करेंगे तो ए सी मिलेगा, यहां मिल गया, और सी का बी में करेंगे तो बी सी मिलेगा। तो दोनों का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए रियल नंबर में आपने इसे पढ़ा होगा, 2 ब्रैकेट में 3 + 5 लिखा है ना। इसको आप लिख सकते हो 2 × 3 प्लस 2 × 5, ऐसे पढ़ते हो ना। रिजल्ट क्या आता, सेम आता, चेक करो। 3 5 8, 8 2 जा 16 हो गया, 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10, कितना आ रहा, 16 आ रहा है। तो इन दोनों का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। मतलब कह सकते हैं कि यहां मल्टीप्लीकेशन है और यहां एडिशन है। मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, इसीलिए इसका नाम रखा गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, प्लस समझिए इसको, एक ऐसा मैट्रिक्स अपने पास से लीजिए जिस मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स में कोई बदलाव न आवे, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यह एक ऐसा मैट्रिक्स है, इससे किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए यहां मैं दिखाया हूं, ए इंटू आई ए होता है, आई इंटू ए आता है। तो आई हमने मल्टीप्लाई, आई हमने क्या किया इधर राइट साइड लिखा है और यहां लेफ्ट साइड लिखा है, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम आता है। तो बोलेंगे आई इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक बात यहां गौर कीजिए, मैं नोट में लिख रहा हूं, ठीक है। देखो यहां ए बी लिखा हुआ है और यहां बी ए लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों सेम चीज नहीं है। ए बी और बी ए दोनों अलग अलग है ना। तो इसमें आर्डर का ध्यान देना है, कौन पहले लिखना है और कौन बाद में। लेकिन प्लस करना ऐसा नहीं है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, दोनों सेम चीज है। यहां देखो इसे क्या बोलते हैं, इक्वल यहां दिखा दो, यहां इक्वल दिखा दो। तो यहां देखो इसे बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ऐसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये होल्ड करता है मैट्रिक्स में और ये होल्ड नहीं करता है, यह मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता है ना, और ये होल्ड करता है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ये होल्ड कर जाए, बाई लक ना, बाई सिचुएशन, ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली ये होल्ड नहीं करता है और ये हमेशा होल्ड करता है। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान दीजिए, यही अगर आइडेंटिटी हम लेते हैं ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए, ये होल्ड करेगा। ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है, नहीं भी सकता, इसकी गारंटी नहीं है। तो जनरली हम लोग कहते हैं नहीं होता है ना। लेकिन जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो ए इंटू आई इक्वल टू आई ये होता है,
या मैं दिखाया भी यहाँ पे, ये आप लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। रेयर केस में कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें इक्वल हो जाए, अलग बात है, लेकिन जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और यहाँ ए आई इक्वल टू आई ए, ऐसा हो सकता है।